हाई प्रोफाइल हत्या के रूप में सामने आया है। इस अपराध में एमडीएच मसाले सर्वेसर्वा की पत्नी का संदिग्ध हालत में शव प्राप्त हुआ है। पूरा मामला शुक्रवार 19 नवंबर की देर रात का है, जब यह हत्या हो गई। विवाहिता का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मायके वालों ने सब्जी मसाला कारोबारी पर पत्नी की हत्या के बाद शव फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। साथ ही मृतका के पति सूर्यांश खरबंदा, सास निशा, फूफा भरत ग्रोवर, बुआ मीनाक्षी, अन्नू खुल्लर, बहनोई पुनीत कोटवानी, नंद निकिता कोटवानी सहित तान्या ग्रोवर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और दहेज हत्या जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया है। इन सभी पर मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने आरोपी के फूफा और बुआ को हिरासत में ले लिया और दोनों से पूछताछ चल रही है। वहीं ससुराली जन मामले में हत्या करने की बात कह रहे हैं। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम में भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक काकादेव के रहने वाले प्लास्टिक जरिकैन फैक्ट्री संचालक पवन ग्रोवर ने 9 फरवरी को अपनी बेटी आंचल की शादी नजीराबाद थाना अंतर्गत अशोक नगर निवासी नामचीन सब्जी मसाला उत्पाद के डिस्ट्रीब्यूटर सूर्यांश खरबंदा से की थी। शुक्रवार 19 नवंबर देर रात लगभग 2 बजे सूर्यांश के घर से पुलिस को आंचल की हत्या करने की सूचना दी गई। इस पर पुलिस सूर्यांश के घर पहुंची तो आंचल का शव कमरे के पंखे के कुंडे से लटकता हुआ पाया गया। घर से सूर्यांश समेत सभी परिवारिक सदस्य फरार मिले। इसके बाद पुलिस ने मायके में घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पवन ग्रोवर, उनके बेटे अक्षय ग्रोवर व रिश्तेदार अशोक नगर पहुंचे। पिता पवन ग्रोवर ने बताया कि शादी के बाद से दहेज के लिए सूर्यांश अक्सर तंग करता था, जबकि वह लोग हैसियत से ज्यादा दहेज दे चुके थे, लेकिन सूर्यांश उन पर लगातार कारोबार के लिए 70 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सूर्यांश के अन्य युवतियों से संबंध थे और वह उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। मैं सीधा साफ दिख रहा है। लड़की को मार के पूरा जो परिवार है फरार हो चुका है। इस समय पूरा परिवार चला गया लड़की को मार के। हम लोग कल मोबाइल पे उसको फोन किया, लड़की को 5-6 घंटे तक मैं मिलाते रहे। लड़की का फोन जब नहीं उठा तब हम लोग यहाँ आए तो गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला पहले तो। फिर लड़के ने, हमारे बच्चे ने खुद दरवाजा खड़काया तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला उनका और गार्ड एकदम बाहर भागे दोनों जो है। फिर हम लोग अंदर गए। फिर हमने वो 181 जो पुलिस की सेवा वो मिलाया हमने, पुलिस भी आ गई। उसके बाद पुलिस के साथ हम लोग ऊपर गए और जब दरवाजा खड़काया तो नहीं खुला तो उन्होंने शीशा तोड़ के अंदर से देखा तो लड़की लटकी हुई। कल उसकी माँ का बर्थडे था। ये लोग सब बर्थडे मनाते रहे, क्या करते रहे हमें भैया नहीं देखा क्या कर रहे, लेकिन लड़की को घर क्यों फेंकेगा ये लोग। इसका मतलब पूरा ये मार के तब निकले हैं यहाँ से। और कुछ हम लोग को ये भी खबर मिली है, लेकिन हमको नाम नहीं लेंगे किसी का, कि कल 2-3 गाड़ियां यहाँ आई थी कल। तो उसके बाद गाड़ियां फिर वापस थोड़ी देर बाद चली गई है। और लड़की की जो माँ है उसका कैरेक्टर बहुत गंदा है। वो चाहती थी कि मेरी लड़की भी वैसी बन जाए, लेकिन मेरी लड़की नहीं बन पाई। जो उनकी नौकरानियों ने भी सब बताया कि लड़का बेल्टों से लड़की को मारता था, लड़का जो है बेल्टों से मारता था लड़की को, लेकिन उस लड़की को अंदर कमरे में बंद करके मारता था जो उनकी नौकरानियां। लेकिन लड़की हम लोग बताती इसलिए थी कि मेरा घर बर्बाद ना हो। अपना घर बचाने के लिए लड़की सब कुछ करने को तैयार थी। और आए दिन इनकी दहेज की मांग दिखते हैं बड़े पैसे वाले, लेकिन एक नंबर के गंदे लोग हैं। एक कितना पैसा मैंने इनको बांट दिया। अभी भी कह रहा है कि मैं पब खोलने जा रहा हूं यहाँ पे मोती झील में, उसके भी 70 लाख की इसने डिमांड करी हमसे जो है। और बना हुआ पैसे वाला और भिखारी कर मांगता था पैसे जो, और हम इसे देते रहते थे कि मेरी लड़की खुश रहे। मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बच्ची आंचल खरबंदा, और यहाँ उसकी शादी हम लोगों ने यहाँ की थी। 3 साल होने वाले उसको। ये 9 फरवरी को उसको 3 साल हो जाने थे। उसको मार डाला इन लोगों ने मार डाला। हम लोग को पता नहीं चला। हम लोगों ने 6:15 तक उससे फोन में बात की है, और उसके बाद जब फोन में बात नहीं हो पाई उससे, उसका नेट भी ऑफ था, कोई बात नहीं हो पाई। 12 बजे तक हम लोग कोशिश करते रहे, बहुत फोन किए, फोन नहीं उठा तो हम लोगों का कुछ मतलब अजीब से अंदर से भी लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो गया। आके देखने आए हैं, नीचे गार्ड खड़ा हुआ था, 2 गार्ड खड़े थे। दरवाजा खुलवाया, उसे कुत्ते खोले हुए थे। हम लोग आ भी नहीं पाए। 12 तारीख से लेके कल तक मेरी बेटी अकेली रही है इतने दिन इस बच्चे के साथ और 2 मेल के साथ। उसके बाद जो है बॉडी लटकी हुई थी, जमीन पैर पे थे।
मतलब जमीन से टच किए हुए थे ऊपर के पर से बच्ची को खड़ा किया हुआ था। खड़ा, लटकी नहीं थी। अगर वो लटकी होती उसकी फांसी में आंखें खुली हो जाती है, आंखें खुलती है। मैंने वो देखा है साहब, उसकी आंखें बंद थी, उसकी मुट्ठियां बिछी हुई थी जैसे किसी ने मारा। एसीपी नजीराबाद संतोष सिंह ने बताया कि अशोकनगर निवासी मसाला कारोबारी सूर्यांश खरबंदा की पत्नी आंचल का शव फंदे पर लटका हुआ मिला था। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति सूर्यांश और सास निशा ने हत्या करके शव लटका दिया। मामले में नजीराबाद थाने में पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्विलांस की मदद से मां बेटे को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सूर्यांश ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद वह सीधे लखनऊ आया था। इसके बाद दिल्ली या फिर मुंबई भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली कि थाना नजीराबाद क्षेत्र के अशोकनगर में एक महिला है जिनका शव जो है वो फंदे पर लटका पाया गया। इस पे पुलिस यहाँ पे आई, जो भी वैधानिक कार्रवाई है पंचायतनामा भर के उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इनके द्वारा जो भी तहरीर दी गई उसको सुसंगत धाराओं में उसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। बाकी आरोप यही लगा रहे हैं कि उसको जो है ये लोग बच्ची को मार दिए हैं, मारने के बाद घर से फरार हो गए हैं। इसके लिए प्रयास जारी है, टीमें गठित हैं, 3 टीमें गठित हैं जो कि लगातार प्रयास कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज अभी न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट एबी न्यूज।